आज का हमारा जो विषय है वो है हु इज़ लूसीफर, यानी शैतान कौन है। सब लोग शांत हो जाएं। और आप सब लोगों के लिए ये जो वचन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन में कई बार काम आएगा, इसलिए सब लोग ध्यान से सुनिए। और हो सकता है आपके जीवन में इन बातों का चल रही हो, समस्या हो इन बातों का। अगर हम प्रभु के वचन में देखें यहाँ पर इफिसियों की पुस्तक, इसका 6 अध्याय और इसका 12 पद। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा मलयुद्ध यानी हमारी जो लड़ाई है वो शैतान से है, और शैतान हमसे लड़ रहा है। हम अनजान हैं इस युद्ध के बिना, हम नहीं जानते कि ये युद्ध चल रहा है। और ये युद्ध केवल उन लोगों के लिए नहीं जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, मसीही लोग हैं, परंतु वो सब लोग इस संसार के, चाहे वो किसी भी जात के हों, बिरादरी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों। वह शैतान को मनुष्य से मतलब है, उसको किसी धर्म या जाति से मतलब नहीं है, क्योंकि वो ये जानता है कि इसको परमेश्वर ने बनाया है और मैंने परमेश्वर की संतान को कैसे बिगाड़ना है, इस मारे वो युद्ध कर रहा है आपसे। और आप बिल्कुल अनजान हैं इस युद्ध के बिना। इसलिए आपको ये जानना है कि हमारा शत्रु कौन है और कैसे वो चालों को चलता है। हम वचन में देखते हैं हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के हाकिमों से है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारी ये जो लड़ाई है किससे है? अंधकार की शक्तियों से है, दुष्टता की सेना से है। अगर हम एक और पद को देखें, यहां पर निकालिए लूका की किताब, इसका 11 अध्याय। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है, तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और दूषित आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हाँ, यहाँ पर देखो प्रभु यीशु मसीह क्या बता रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। बहुत ध्यान देने वाली बात है। प्रभु बोलते हैं जब अशुद्ध आत्मा किसी मनुष्य में से निकल जाती है, सुनिए, अशुद्ध आत्मा आप लोगों ने कई बार देखा होगा अपने रिश्तेदारों में, जानकारों में। हमारे चर्च में भी कई बहनें आती हैं, कई भाई लोग होते हैं, उन पे दुष्ट आत्मा होती है। और कई व्यक्तियों पे से तो दुष्ट आत्मा जो होती है आप ऐसे महसूस कर पाते हैं, उनके बाल बिखर जाते हैं, उछलते कूदते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, तो आपको दिखाई देता है अच्छा इस आदमी में दूषित आत्मा है? परंतु कई लोग बिल्कुल सामान्य बैठे होते हैं, वो उछलते कूदते नहीं, बालों को नहीं नोचते, चीखते चिल्लाते नहीं, वो आपके साथ बिल्कुल नॉर्मल आएंगे। हो सकता है आपके परिवार के लोग हो सकता है आप खुद ऐसे हो, परंतु दुष्ट आत्मा ने आपको जकड़ा है, आपको मालूम ही नहीं है। कई लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं नीचे आके, भैया हम बाहर फैक्ट्री पे बिल्कुल जब ठीक रहते हैं, दुकान पे होते ठीक रहते हैं, नौकरी पे होते ठीक रहते हैं, पर घर में आते ही पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। मुझे मालूम है मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं पत्नी पे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, उसे पीट रहा हूँ, बच्चों पे चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, पर मुझे नहीं मालूम होता कि मैं गुस्सा क्यों कर रहा होता हूँ। घर में आते ही छोटी छोटी बातों पे मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ जाता है। कई लोग, भाई लोग मुझसे प्रार्थना कराते हैं, बहनें लोग प्रार्थना कराती हैं, तो ये अकारण बेवजह गुस्सा, अगर आपका स्वभाव है तो जब आप फैक्ट्री में होते तो वहाँ भी होना चाहिए, है ना? वो तो नेचर है, स्वभाव है, वो तो 24 घंटे आपके संग होना चाहिए। आप दुकान में हैं तो आपको कस्टमरों से भी झगड़ना चाहिए। अगर आप बीवी से झगड़ रहे हैं, इसका मतलब है आपका गुस्से का स्वभाव नहीं है, परंतु जब आप घर में आ जाते हैं तो अकारण बेवजह क्रोध आने लग जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। आपकी पत्नी को छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ा जाती है, गुस्सा खा जाती है। क्यों?
क्योंकि अंधकार ने उसे जकड़ा हुआ है, अंधकार ने उसे पकड़ा हुआ है। मैंने अभी आपको बताया ना कि कई बार दूषित आत्मा के वो लोग जो हाथ पैर तो हिलाते हैं, आपको दिखाई दे जाएगा कि इसमें दूषित आत्मा है, परंतु कई लोग बिल्कुल सामान्य होते हैं, नॉर्मल होते हैं, परंतु बंधुआई उनमें नहीं होती और वो दिखाई नहीं देती। एक बार एक प्रभु के दास हैं बहुत बड़े, और अब वो नहीं रहे, तब वो अपनी सेवकाई में जब चल रहे थे, मैंने उनका वीडियो देखा और उनको हजारों लाखों लोग उनकी सभा में आते थे और वो प्रार्थना करते और बीमार लोग चंगे हो जाते। वो दूषित आत्माओं पर प्रभु ने उन्हें विशेष अभिषेक दे रखा था। और जब वो भीड़ में से चल रहे, किसी और व्यक्ति में से दूषित आत्मा को निकाल रहे ना, तो अचानक उनकी लाइन में एक पास्टर आपको पता ही है कौन, जैसे मैं हूं पास्टर, ऐसे वो एक पास्टर खड़ा हुआ था, टाई वाई लगा के, पढ़ा लिखा और अच्छे फैमिली का और अच्छे अमीर परिवार से व्यक्ति था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका व्यक्तित्व तो बताता था अनपढ़ नहीं है, पढ़ा लिखा है। और उसकी वाइफ भी उसके साथ खड़ी थी, बहुत अच्छे फैमिली के, रॉयल फैमिली के खड़े थे। और जैसे उसके पास से गुजरते हैं, अचानक उस प्रभु के दास को परमेश्वर की आत्मा ये प्रकट करती है कि जो पादरी है ना, इसकी पत्नी में दूषित आत्मा है, तो इसको कास्ट आउट कर, इससे बाहर निकाल इस दूषित आत्मा को। और तभी वो प्रभु के दास उस पादरी की पत्नी की तरफ मुड़ते हैं और वो उसे कहते हैं कि बहन, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्मा है। वो सुन के हंसने लग जाती है, कहती मैं तो अपने पति के साथ सेवकाई में हूं, मैं तो इनके साथ सेवा करती हूं। और वो जो पति हो तो पास्टर हो, तो वो भी चौंक जाता है, ब्रदर ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी पत्नी तो बिल्कुल नॉर्मल है, देखिए इसमें दुष्ट आत्मा नहीं है, और ये तो सेवा करती है हमारे साथ सेवकाई में चलती है। और वो कहते नहीं, इसमें दुष्ट आत्मा है। और वो उस दुष्ट आत्मा को डांटते, ऐ दुष्ट आत्मा, इससे बाहर निकल। और वो लड़की हंसती है, वो लेडी हंसती है, ये क्या कह रहे हैं ब्रदर, मेरे में दुष्ट आत्मा नहीं है। वो कहते हैं बाहर निकल, इसमें से बाहर निकल। और जैसे ही 2-4 बारी वो डांटते, उसकी आंखें निकल जाती है बाहर उस औरत की। और वो एकदम से, जो पादरी होता है ना, अपनी पत्नी का चेहरा देख के घबरा जाता है, इसे अचानक क्या हो गया मेरी पत्नी को। और वो एकदम से उसे डांटते हैं, बाहर निकल, इसमें से बाहर निकल। वो लेडी जो अच्छी पढ़ी लिखी थी, सभ्य परिवार की थी, कुछ सेकंड तक बिल्कुल नॉर्मल थी, तभी वो घुटनों पे आ जाती है और वो कहती है मैं इसे छोड़कर जा रही हूं। और वो उससे बोलते हैं तू इसमें क्यों बैठी हुई है, बता, सबके सामने इस बात का कारण बता, तू इसमें क्यों बैठी है। वो कहता है मेरा पति बहुत ही अच्छा है। उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा बोलती है, जब देखो प्रभु की बातें करता रहता है, प्रभु की बातें करता रहता है। ये बोलता है मैंने परमेश्वर की सेवकाई करनी है, ये कहता है मैंने परमेश्वर का राज्य बढ़ाना है, ये कहता है मैंने परमेश्वर के पास लोगों को लाना है। मैं इस औरत के अंदर इसलिए आई हूं ताकि इसके साथ रहकर इसको रोक सकूं सेवा में। बताइए क्या कहती है दूषित आत्मा, मैं इस पत्नी के अंदर इसलिए हूं क्योंकि मैं इसे रोक सकूं ताकि ये प्रभु की सेवा ना करे। बताइए, अद्भुत। मैं खुद वीडियो देख के हिल गया। इतनी सुंदर गवाही कि एक ऐसी औरत जो अनपढ़ नहीं है, झोपड़पट्टी की नहीं है, देहातन नहीं है, अच्छी पढ़ी लिखी है, अमीर परिवार से है, और प्रभु के साथ वो सेवा कर रही है, प्रभु के जन के साथ, उसके साथ रात और दिन रहती है, तो भी उस पत्नी के अंदर दूषित आत्मा है। और पादरी को नहीं पता कि मेरी पत्नी में दूषित आत्मा है। हालेलुया। अब आप विचार करें, एक पढ़ी लिखी औरत, एक बाइबल पढ़ने वाली औरत, एक ऐसी औरत जो सेवा करती है, एक ऐसी औरत जो एक पास्टर की वाइफ है बड़े चर्च की, उस औरत में दूषित आत्मा हो सकती है। अब आप विचार करें कि आप में नहीं होगी। शैतान ने कई तरह से चालों को बुना है और वो रोकने का प्रयास करता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल सटीक उदाहरण देते हैं। कहते हैं 11:24 में, लूका 11:24 में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कोई प्रभु का दास जब आता है किसी के जीवन में और वह जब दूषित आत्मा को उसमें से निकालता है, मान लीजिए हमारे चर्च में कोई बहन आई और मैंने दूषित आत्मा को निकाला उसमें से। मैं दूषित आत्माओं को निकालने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बताता हूं क्यों, अभी बताता हूं, पता चलेगा आपको। मेरे चर्च में दूषित आत्मा होती है, मैं बच्चों को कह देता हूं बेटा निकाल,
इसको शांत कराओ, बाहर ले जाओ इसको, इसका चीखना चिल्लाना दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा। कहता हूं ना, मुझे मालूम है मैं अभी दुष्ट आत्मा को बोलूंगा डांटने को तो निकल जाएगी, 1 सेकंड में निकलेगी, रुकेगी नहीं वो। और मुझे ऐसा दिखा के चमत्कार नहीं करना। कई बार बहुत सारे पास्टर प्रचारक वीडियो बनाते हैं, शूट करते हैं, यूट्यूब में डालते हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, लोग अचंबा करते हैं, अरे ये पास्टर, ये प्रभु का दास कितना अभिषिक्त है, अरे ये दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, हमें तो इसके चर्च में जाना चाहिए, ये पावरफुल है। परंतु नहीं, दुष्ट आत्मा को तो 1 सेकंड में निकाल दिया जाएगा, यहाँ पे पता नहीं चलेगा, चाहे वो कितनी बड़ी दुष्ट आत्मा हो। परंतु मैं इसलिए नहीं निकालता, सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो क्या करती है? दुष्ट आत्मा का स्वभाव है वे सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। कहां जाती है वो? सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, और जब वह नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से मैं निकली थी लौट जाऊंगी। समझे? दुष्ट आत्मा को यहां पर कोई लड़की आई या भाई आया और मैंने दुष्ट आत्मा को निकाल तो दिया, उसका परिवार खुश हो गया, अरे भैया जी का कितना चमत्कार है, बस दूर से बोले और दुष्ट आत्मा निकल गई, अरे मजा आ गया है? परिवार को विश्वास होगा, चर्च के लोगों को विश्वास होगा। परंतु इसके बाद होने वाला क्या है? वो ये होगा, दुष्ट आत्मा जब निकली है ना तो वो विचार करेगी मैं अपने इस घर में दोबारा आऊंगी। दुष्ट आत्मा का नेचर है, ये स्वभाव है, सुनो ध्यान से। वो सोचती है मैं दोबारा आऊंगी इसमें, मैं इसमें लौट जाऊंगी। और 25वें पद में क्या लिखा है? और आकर उससे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती हैं। क्या पाती हैं? झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। अब उस घर को झाड़ा बुहारा का मतलब क्या? अब उस घर में कोई नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है। ये घर बड़ा अच्छा है, ये जगह बड़ी अच्छी है, दुष्ट आत्मा कहती है। और 26वें पद में, और तब वह अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लाती है। भाई बताओ, अगर कई बार आपने देखा होगा ना, किसी कॉलोनी, किसी जगह में एक बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, होता है ना, एक बिरादरी के लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा किसी शहर में रहते हैं, किसी गांव में रहते हैं। वो ऐसे कैसे हो जाता है? वो ऐसे होता है, एक परिवार, एक व्यक्ति, एक बिरादरी का या धर्म का आया, उसे वो जगह बड़ी अच्छी लगी, वहाँ हर चीज़ की सुविधा है, ज़मीन सस्ती है, मीठा पानी है, सीवर लाइन डला है, बिजली आ रही है। वो कहता है मैं अपने और लोगों को भी इस जगह का एड्रेस दूंगा, मैं अपनी बिरादरी के लोगों को बोलूंगा, मेरे रिश्तेदार हैं भाई, वो भी तो प्लॉट लेना मांग रहे हैं, उन्हें मैं जगह बताऊंगा, ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ आके ले लो। और फिर वो आने लग जाते हैं, उस बिरादरी, उस धर्म के लोग। फिर वो दूसरे लोगों को बताते हैं, अपनी ही जानकारी के लोगों को, रिश्तेदारों को, बिरादरियों को। और फिर एक बिरादरी एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है, एक धर्म के लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। कैसे? वो एक दूसरे को बताते हैं, माउथ पब्लिसिटी करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और लोग इकट्ठा होने लग जाते हैं। हालेलुया। ऐसी दुष्ट आत्मा का भी नेचर है। जब वो जाती है तो उसे मालूम है अब मैं दोबारा जाऊंगी इसमें, फिर ये चर्च जाएगी, इसके परिवार के लोग, वहां पे फिर पास्टर मुझे निकालेगा, मैं अकेली क्यों जाऊं, अब मैं अपने साथ 7 लोगों को लेके जाऊंगी, पावर बढ़ा लूंगी मैं अपनी। भाई मेरे भी यार दोस्त हैं, मैं उन्हें भी लेके जाऊंगी, और फिर देखती हूँ वो पास्टर, वो प्रचारक हम 7 को कैसे निकालेगा। समझ रहे हो ना भाई? जब लड़ाई होती है तो क्या होता है, यार दोस्त एक दूसरे को बुला लेते हैं, फोन करते हैं, आ जाओ मेरी लड़ाई हो गई, आ जाओ। वो सारे लड़के पहुंच जाते हैं। किसकी किससे लड़ाई हुई नहीं पता, पर दोस्ती के पीछे जा रहे हैं सारे, हमारे दोस्त के साथ हुई है, दोस्त के साथ हो गई है लड़ाई। ये भी नहीं पता दोस्त का नाम क्या है, क्यों लड़ा, पर जा रहे हैं लड़ने। तो वो बुला लेते हैं, वो दुष्ट आत्माएं बुला लेती हैं। और लिखा है उस मनुष्य की पिछली दशा जैसी थी ना, उससे भी ज्यादा बदतर हो जाती है। हालेलुया। तो मैं क्या करता हूं, मैं जानता हूं अगर मैंने इसे निकाला ना, तो दुष्ट आत्मा का नेचर है, निकलेगी 2-4 घंटे के लिए,
1-2 दिन के लिए फिर वापस बैक मारेगी, आएगी, मुझे मालूम है। ऐसा होना है, प्रैक्टिकल। मुझे 32 साल हो गए हैं सेवा करते हुए। शुरू में जब मैं प्रभु में आया ना, बहुत भूत था मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का, दुष्ट आत्मा निकालने का, दुष्ट आत्मा निकालने का, और बड़ी दुष्ट आत्मा निकाली। होता क्या था, वीडियो गेम बना रहता था। एक दुष्ट आत्मा निकालो दूसरी आ जाए, दूसरी निकालो तीसरी आ जाए, और उस आदमी की हालत बदतर से बदतर होती रहती थी। मैं हमेशा सामने वाले में दोष ढूंढता रहता था, तुम्हारा विश्वास नहीं है, तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम्हारे अंदर कमियां हैं, मैं ये बोलता रहता था। पर मैं दुष्ट आत्मा का नेचर नहीं जानता था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक बार निकली तो और डबल ले आई, फिर मैंने दोबारा निकाली, फिर ट्रिपल ले आई, वो और दुगनी ताकत के साथ आ गई। फिर मैंने तीसरी बार प्रार्थना करके निकाली, फिर और वो आई तो और ज्यादा लेके आ गई। उस व्यक्ति की दुष्ट आत्माओं से और बदतर हालत हो जाती थी। और मैं सोचता था, मैं तो अभिषिक्त हूं, मैं तो प्रार्थना करता हूं, दुष्ट आत्मा निकल जाती है, मैं प्रार्थना करता हूं, बीमार लोग ठीक हो जाते हैं, पर इसमें कमी है। मुझे दुष्ट आत्मा का नेचर नहीं पता था, स्वभाव नहीं पता था। परंतु एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे निर्देश दिया इस वचन को पढ़ने का। कहां पर कमी है ये देख। यहां वो दुष्ट आत्मा वापस आती है, लौट जाती है बार बार, और 7 गुना लेकर आती है, झाड़ा फुहारा देखती है। फिर मैंने अनुभव से कुछ बातों को सीखा। इनका परमानेंट इलाज क्या करना चाहिए, दुष्ट आत्माओं को रोकने का। क्या करूं ऐसा कि जब दुष्ट आत्मा किसी में से निकाली जाए ना, दोबारा ना लौटे। क्या करूं मैं? फिर मैंने पहला पॉइंट देखा, लिख लो इसको, चाहे नोट कर लो, संगति की कमी। पहला पॉइंट क्या है? संगति की कमी। जब कोई नया व्यक्ति आता है ना, और जब मैं दूषित आत्मा उसमें से निकालता हूं, तो उसके परिवार, उसके रिश्तेदार मालूम है क्या कहते हैं? भाई देखो, तुम कितने भक्तों को दिखा चुके हो, निकली? नहीं निकली ना। कितने तांत्रिकों को दिखाया है, कितना झाड़ा पुआरा करा है, नहीं निकली ना। एक बार हमारे कैसे चर्च चलो, हमारे भैया जी प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, चलो तो सही एक बार। अब वो आदमी जो बेचारा इतने तांत्रिकों और झाड़ा फूकों वालों के पास जा चुका है, वो थक गया है, वो कहता है चलो एक और को चल लेते हैं। मेरा रिश्तेदार जानकार मुझे चर्च के बारे में बता रहा है, वो बता रहा है भाई इनके पास्टर भैया दुष्ट आत्मा निकाल देंगे, चलो वहाँ भी चल लेते हैं, वहाँ भी ट्राई कर लेते हैं। अब वो यहाँ आता है ना, तो ट्राई के मतलब से आता है, भाई देख ले, एक चांस दे रहा हूँ इस संडे आके, तूने निकाल दिया तो ठीक, नहीं निकाला तो मैं नहीं आऊँगा अब। क्योंकि वो प्रभु को जानता ही नहीं, वो तो अपने रिश्तेदार के कहे में आ गया है, जानकार के कहे में आ गया है। अब मैं दुष्ट आत्मा निकाल भी दूं संडे, तो मंगलवार को तो फिर आ जाएगी वो। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट आत्मा का नेचर है, वो तो आ जाएगी। पर जब मंगलवार को आ जाएगी, 2 दिन तो वो परिवार बड़ा अच्छा रहेगा, अरे वाकई तेरे चर्च में तो बड़ी ताकत है भाई, तेरे भैया जी में निकाल दी अगले ने। पर 2 दिन बाद फिर जब पलटेगी, वो कहेगी कोई ताकत नहीं है। मैं तो फिर चला उस भगत के पास। अब यहां पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 14 पद। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। बस हालेलुया। क्या लिखा है 6:14 में? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। असमान यानी समान जुआ नहीं, बल्कि असमान जुआ, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेलजोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। सुने ध्यान से। अब विश्वासी लोग, अविश्वासी लोग, ऐसे लोग, विश्वासी लोग ऐसे अविश्वासी लोगों के साथ संगति करते हैं जो उनका स्वभाव अविश्वासियों की तरह होता है। उनका सोच, उनका विचार, उनका बोलना वैसा ही होता है। तो आपको जो अविश्वासी लोग हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, उनको क्या देना है? विश्वासियों की संगति देनी है। क्या देना है? सुनो ध्यान से, क्या देना है? विश्वासियों के साथ संगति देनी है। क्योंकि जिस परिवार में दूषित आत्मा है, वो तो अविश्वासी है, और उसके तमाम बिरादरी, तमाम जानकार, पड़ोसी लोग भी अविश्वासी हैं। तो उनमें से कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को
प्रभु के बारे में राय नहीं देगा, सच्चाई के बारे में राय नहीं देगा। वो क्या राय देगा? अरे उस भगत पे चलो तुम, वो भगत और भी पावरफुल है, वो बंगाली जादूगर है, उस पे चलो और उस पे चलो। और जितनी बार वो तांत्रिकों से दुष्ट आत्मा निकलेगी, दुष्ट आत्मा का तो नेचर है, वो फिर लेकर आएगी, डबल लेकर आती रहेगी। वो तो अपनी बिरादरी को इकट्ठा करती रहेगी, आओ लड़ाई चल रही है, आ जाओ, मेरे को पीटा जा रहा है, निकाला जा रहा है इस घर से, आ जाओ और तुम भी रहो मेरे साथ, ये घर बड़ा अच्छा है, हम सारे मिलकर रहेंगे। तो दुष्ट आत्मा को निकाला जा रहा होता है। परंतु जब प्रभु में आते हैं, और मैंने अपने अनुभव से इस बात को सीखा, ऐसे व्यक्ति को संगति देनी होती है। क्या देना होता है? केवल दुष्ट आत्मा को निकाला नहीं जाता, उसे संगति दिया जाता है। पहला उपचार, उसको विश्वासियों की संगति मिलनी चाहिए, क्योंकि दोष मालूम है कहां पर है, यहां पर है। जब तक उसका रिन्यूअल माइंड, नया नवीनीकरण, नया मन नहीं बनेगा, नया दिमाग नहीं बनेगा, वो दुष्ट आत्मा से कभी आजाद नहीं हो सकता। मैंने एक लड़की को बहन बनाया था और दुनिया भर के पादरियों से दुष्ट आत्मा निकाल चुकी थी। आकाशवाणी के अंदर उसकी आवाज आती थी, बोलती थी वो, पहले पिक्चरों के गाने, कौन सा गाना है वो आकाशवाणी में अनाउंस करती थी। बहुत मीठी और प्यारी आवाज़। उस लड़की को हर साल अवार्ड मिलता था उसकी आवाज़ पर, उसके बोलने पर। बहुत सुंदर लड़की थी वो, और दुष्ट आत्मा से आ गई। ब्रदर दीनाकरण ने दुष्ट आत्मा को निकाला। इतने बड़े दिग्गज प्रभु के दास, कई दिग्गज प्रभु के दास, उसके घर में 10-10 पादरी, 12-12 पादरी लोग आते प्रार्थना करने के लिए। और जब मुझे उस लड़की के बारे में पता चला, जब मैं आया, और मैं प्रभु में नया था, मैं जब आया तो उसके घर में आने लगा मैं प्रार्थना करने। मेरे अंदर जुनून कि ये लड़की दुष्ट आत्मा से आज़ाद होनी चाहिए, विश्वासी परिवार की है। उस घर में प्रार्थना होती, वचन पढ़ते, वो लड़की खुद प्रार्थना करती थी, वचन पढ़ती थी, पर दुष्ट आत्माओं से पीड़ित। और मालूम है कितनी दुष्ट आत्मा? सुनकर चौंक जाएंगे, 1600 दुष्ट आत्माएं। कितनी? कैसे 1600 हो गई? एक आया, जब निकाला गया तो 10 को और ले आई, 10 को निकाला गया तो वो 20 को ले आए, मल्टीप्लाई होती रही और 1600 दुष्ट आत्माएं में तब्दील हो गई वो लड़की। मैं लगातार उस लड़की से मिलता, लगातार बातें करता, तो हम दोनों मुंह बोले बहन भाई बन गए। मैं उससे राखी बंधाता था हर साल, उसके घर जाता था। मेरा एक लक्ष्य था, मेरी ये बहन दुष्ट आत्माओं से आज़ाद होना चाहिए। एक दिन वो और मैं बैठे हुए, और अचानक उस लड़की ने मुझे बोला, मेरा नाम लेकर, नीलू भैया मुझे है ना बाली से कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन उनका हेड था दुष्ट आत्माओं का, उसका नाम था बाली। वो कहता मुझे है ना बाली से कोई दिक्कत नहीं है, पर बस अगर ये मेरा सांस ना जकड़े ना, मेरा सांस रुक जाता है। वो रात में दुष्ट आत्माएं सांस रोक लिया करती थी, एक एक सांस के लिए लड़ती थी। वो प्रार्थना कर रही होती थी, उसके परिवार के लोग प्रार्थना करते थे, सांस रोक लिया करता था। वो कहते थे सांस को रोक लेता बस ये, अगर मेरी जिस दिन ये सांस रोकना बंद कर देना, मुझे इन दुष्ट आत्माओं से कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला, मैंने कहा दीदी ये सबसे खतरनाक चीज है। उसने जब बोला ना कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे में रह सकती है, इसका मतलब उसने स्वीकारा ये मुझ में रह सकती हैं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बस मेरी सांस ना पकड़े बस। मैंने कहा उन दुष्ट आत्माओं ने आपका परिवार, आपका जीवन बर्बाद कर दिया। इतनी सुंदर लड़की थी वो, मैं आपको क्या बताऊं। जब वो सड़क पे भी चलती थी ना, मेरे साथ मार्केट में जा रही है, मैं उसे शॉपिंग कराने जा रहा हूं, तो राह चलते हुए लड़के आदमी रुक रुक के देखते थे उसे, क्या जा रही है लड़की है, बॉलीवुड की हीरोइन है फेल, उसे देखेंगे मुड़ मुड़ के। इतनी सुंदर लड़की मार्केट में आई हुई है, सब उसे देखते थे मुड़ मुड़ के। इतनी सुंदर लड़की थी वो। उसका विवाह हुआ, तलाक हो गया, कुछ ही महीनों में उसका तलाक हो गया। पढ़ी लिखी लड़की, आकाशवाणी में रेडियो अनाउंसर, इंग्लिश पानी की तरह मुंह से निकलती थी उसके, सब प्लस पॉइंट उस लड़की में। पर दुष्ट आत्माएं 1600 उसके अंदर, उसने उसका परिवार, उसका जीवन बर्बाद कर दिया। और आज तक, अभी थोड़े दिन पहले मैं मिला था उससे, दुष्ट आत्माओं ने अभी भी उसके शरीर को घर बनाया हुआ है। मैं उसके साथ खाना खा रहा तो वो मुझे बोलती, और नीलू कैसे हो? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा दीदी आपकी तबीयत कैसी है? कहती ठीक है, कभी कभी ये सांस पकड़ता है मेरी, वैसे कोई मुझे परेशानी नहीं है इससे। मैंने कहा अभी भी आपका यही राग है। मैंने कहा इसी राग के चलते है ना दुष्ट आत्माएं आपको छोड़कर नहीं जा रही है।
जब तक उनसे नफरत नहीं करोगे, घृणा नहीं करोगे कि इसने मेरे जीवन पर वास कैसे किया है, ये कैसे रह सकती है, तब तक कभी छुटकारा नहीं पा सकते। और ये छुटकारा, ये मन का नवीनीकरण, मन का नया होना आपको कहां से मिलेगा? संगति से। जब आप संगति में बैठोगे तब आपको पता चलेगा। जब मैं इस घर में रहा करता था, तब संतनगर का एक लड़का था, विश्वासी, वो भी प्रचार किया करता था, जाया करता था, उसकी माँ भी प्रचार करती थी। एक बार संतनगर मार्केट में मुझे मिला, वो कभी कभी मैं उसके घर में जाता था प्रार्थना के लिए। उसने मुझे बोला, नैल्स भैया आप हमारे घर आओ ना प्रार्थना के लिए, बड़ी दिक्कत चल रही है। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे बस घर में पापा का काम नहीं है, बहन की लड़ाई चल रही है उसके पति से, बड़ी दिक्कत है, हमारे घर में संगति की बड़ी कमी है, प्रार्थना की कमी है, आप आओ। मैंने कहा हाँ मैं ठीक आऊँगा। फिर मुझे बोल रहा, देखो भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरा सर दर्द करने लग गया है। मैंने कहा कितनी देर से हो रहा है सर दर्द? कह रहा बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, पर आप खड़े हो ना यहाँ पर, मेरा सर भारी होता जा रहा है, बुरी तरह भारी हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैं समझ गया इसके साथ क्या दिक्कत है। मैंने कहा ऐसा कर, उसका नाम सनी था। मैंने कहा सनी अपनी मम्मी को फ़ोन कर दे कि आज मैं नैल्स भैया घर में जा रहा हूँ। उसने मोबाइल से अपनी माँ को फ़ोन मिलाया, उसने बोला मैं घर जा रहा हूँ नैल्स भैया के यहाँ। वो मेरे घर आ गया, मैं यहाँ पे रहता था इधर ही, वो यहाँ आ गया, पापा के पास बैठा। पापा उससे हालचाल पूछने लगे, अच्छा भाई तेरी माँ बाप का क्या हाल है? मैं बाथरूम में गया, कपड़े चेंज कर रहा हूँ मैं। उसके अंदर वो जो दुष्ट आत्मा थी ना, क्योंकि वो मेरे साथ संगति में था, उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी वो निकल कर बाहर आ गई। उसने घुटने टेक दिए और अपना माथा जमीन पे दे दे के मार रहा, कस कस के, इतनी जोर से आप मार ही नहीं सकते, हुंकार भर रहा। और ऐसी हुंकार, जोर जोर से जमीन में अपनी सांस को छोड़े, जोर जोर से, जैसे एक भैंसा सांस छोड़ता है ना, फूं, वैसी सांस छोड़े जोर जोर से, और माथा जोर जोर से मार रहा। मैं समझ गया, मैंने कहा आ गई इसके अंदर। मैंने आराम से कपड़े बदले, मैं सामने बैठा। मैंने कहा कौन है भाई तू? मैंने उसे बोला, कह रहा मैं पीर हूं, पीर। क्या बोला उसने? हाँ भाई देखो, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, अगर आप में से कोई मानता हो, पर मैं सच्चाई बता रहा हूं। उसने कहा मैं पीर हूं, पीर। मैंने कहा तू कहाँ का पीर है? मालूम है? उसने कहाँ का एड्रेस बताया, ये ब्राड़ी चौक पे जो नुक्कड़ पे पीर है ना, वहाँ का। उसने बताया मैं वहाँ का पीर हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा क्यों आया इसमें? कह रहा इसके ऊपर केस चल रहा है, उस केस से मैंने बरी कराया, और इसने चादर मारने की मानता मानी थी, और अभी तक इसने चादर नहीं चढ़ाई है मुझ पर। मैं अपनी चादर लेने आया हूँ। मैंने कहा, मुझे हंसी आई। मैंने कहा कोई तुझे चादर नहीं मिलने वाली। मैंने कहा ऐ पीर, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं, इसे छोड़ और बाहर आ जा। उसे आज्ञा दी और वो बाहर पट से नॉर्मल होके नीचे गिर गया। बताओ, इतनी पावरफुल दूषित आत्मा को एक आवाज में, एक डांट में निकल गई। वो इतने साल पहले की, निकाल दिया पीर को बाहर। और वो लड़का पसीने में तर, उसे पूछा, मैंने कहा सनी तबीयत कैसे खराब हो गई थी? कह रहा भैया क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने कहा तू ये बता, तू विश्वासी होके पीर बाबा की कब्र पे जाता है? तू सुन के चौंक गया। कह रहा नहीं भैया। मैंने कहा झूठ मत बोल। मैंने कहा तेरे ऊपर कोई केस चल रहा है? कह रहा हाँ। मैंने कहा तू पीर बाबा पे गया था, वही पीर आया था अभी तेरे ऊपर, चादर मांग रहा था, तूने चादर चढ़ाने की मन्नत मानी थी? कह रहा हाँ भैया। मैंने कहा फिर मैंने कहा तू पीर को क्यों मानता है? कह रहा भैया तो मैं प्रभु में इतना नहीं था, और नाले में पानी भर गया था, कुछ साल पहले नाले में पानी भर गया था बहुत ज़्यादा। ये बात उन दिनों की है, गलियों में भी पानी आ गया था, नाला बैक मार रहा था, अगर आपको ध्यान हो, बहुत साल पहले की बात। तब वो कहता कि तब मैं पताशे को पन्नी में डाल के तैरता हुआ नीचे जाता था मजार में, वहां पताशे चढ़ाता था पीर को, इतना भगत था मैं। और मैंने मन्नत मानी थी कि मेरा जब केस ठीक हो जाएगा, आप केस ठीक कर दोगे तो मैं चादर चढ़ाऊंगा। कह रहा उसके बाद मैं प्रभु में विश्वास करने लग गया, मैं चादर भूल गया, छोड़ दिया। कह रहा रास्ते पे चलता था, कई बार मैं सड़क पे नॉर्मल चल रहा हूँ, मुझे कोई धक्का देता राह चलते ट्रक के आगे, और मैं ट्रक के सामने से होकर गुजरता था, बच जाता था। कई बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। मैंने कहा वो तेरा पीर ही तुझे धक्का मारता था, चादर नहीं चढ़ाई ना इस मारे। मैंने कहा जा अपना मुंह धो ले। तो सामने हैंडपम्प था बर्मा, जहाँ पर आप लोग पानी पीते हैं, वहाँ पर उस जगह पर पहले बर्मा होता था। मैंने कहा जा मुंह धो। वो मुंह धोने के लिए आया, और जैसे मुंह धोने लगा तेजी से बाहर अंदर भाग कर आया। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा पीर है ना आपके घर के बाहर खड़ा है, दरवाजे के बाहर, और वो कहता कभी तो इस घर के बाहर आएगा ना तू।
तब मैं तुझे देखूंगा। मैंने कहा वाह, तुझे वो दूर से दर्शन दे रहा है, मैं अंदर नहीं आ सकता, बाहर आ जा तू, तब मैं तुझे देखूंगा। मैंने कहा ये प्रभु की उपस्थिति है यहाँ पर। मैंने कहा तू चिंता मत कर। मैंने कहा मैं परमानेंट इलाज करके बैठूंगा, तू मेरे साथ पूरी रात बिता। मैंने उसे प्रभु के बारे में अच्छे से बताया, सच्चाई बताई। मैंने कहा दूषित आत्मा नहीं, तू पवित्र आत्मा से भर के जाएगा। और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया, उसने अन्य भाषा पाया। सुबह के 4 बज गए थे मुझे, मैं भी नया नया विश्वासी बना था, नया नया प्रचारक था, बहुत जोश होता था, आज ही बदल दूंगा सारा। हालेलुया। 4 बजे उसके लिए अन्य भाषा के लिए प्रार्थना करी, उसमें अन्य भाषा आ गई, पवित्र आत्मा मिल गया। फिर कई दिन तक उसे पीर नहीं दिखाई दिया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? हालेलुया। तो संगति देना जरूरी है, केवल दुष्टात्मा को निकालना आवश्यक नहीं है। आपने भाई संजय है, बहन ज्योति को जानते हैं? कितने लोग भाई, कितने लोग जो प्रचारक है ज्योति? हाथ खड़ा करो। 2-4 लोग जानते, बताओ। कोई जानता ही नहीं चर्च में। हाँ? सोनिया नीचे आपको मिलेगी, जब आप रजिस्ट्रेशन के जमा कराते हो तो लंबी सी लड़की खड़ी होती है मेरी बहन के साथ। वो जब उसमें भी दुष्ट आत्मा थी, सुनो, उसमें भी दुष्ट आत्मा थी। और जब मैंने उस लड़की की दुष्ट आत्मा निकाली ना, तो मैंने उसकी मम्मी को कहा, जो स्टॉल पर बहन है ना, जो स्टॉल पर उसकी मम्मी रहती है, तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा भाभी सोनिया को मेरे घर भेज दो कुछ दिन के लिए। मैंने इसलिए बोला कि मैं इसे संगति दूंगा। अभी दुष्ट आत्मा को निकाल के चला गया, 1-2 दिन में फिर आएगी। मैं जानता था स्वभाव, और आप प्रभु के काम को नज़रअंदाज कर देंगे। मैंने कहा इस लड़की को मेरे घर भेज दो कुछ दिन के लिए। तब उसका भाई बॉडीगार्ड बनकर मेरे घर पर आया। नए नए लोग थे, मुझे जानते ही नहीं थे। 1 हफ्ते वो यहाँ रही लड़की। इतनी कमज़ोर हो गई थी क्योंकि कई महीने से वो लड़की खा ही नहीं पा रही थी कुछ भी खाना। उसे ग्लूकोज घोल घोल के देता रहता था, मैं पिलाता रहता था, हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाना देता रहता था, और प्रभु का वचन बताता रहता था, प्रभु के बारे में बताता रहता था, दुष्ट आत्माओं के बारे में बताता रहता था। 1 हफ्ता मेरे साथ रही, और उसके बाद फिर मुझे बालाघाट जाना पड़ा था सन 2000 के अंदर। 15 दिन के लिए गया, पर उस लड़की में दोबारा दुष्ट आत्मा नहीं आई। हालेलुया। बल्कि आज प्रभु ने उस लड़की को दुष्ट आत्मा निकालने वाला बना दिया। तो उसका मेन रीजन क्या था? मेन कारण क्या था? संगति देना। उस लड़के में से पीर निकाला, उसका मेन कारण क्या था? संगति देना। सोनिया में से जब दुष्टात्मा निकाली, उसका सबसे मेन कारण क्या था? संगति देना। परमानेंट इलाज, हमेशा का इलाज। बहुत सारे पॉइंट रह गए हैं जिससे कि दुष्ट आत्मा दोबारा नहीं आती, पलटती नहीं है, परंतु सबसे जो प्रमुख कारण है ना, अगर दुष्ट आत्मा को अगर निकाला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को संगति की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि शैतान झूठ बोलने वाला है, झूठों का पिता है।